हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों लिवर सिस्टम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब आप पेशेंट देखते हो आगे जाके तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो अभी आपको मैं इस वीडियो के अंदर सिखाने वाली हूँ। पूरी कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना, क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है या फिर अभी आपने इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं समझा है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। हाँ, और इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये वीडियो देखते टाइम ना पेन पेपर लेके नोट डाउन करने मत लग जाना, क्योंकि अगर नोट डाउन करने लग जाओगे तो यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट समझाऊंगी अभी, क्योंकि ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, रट्टे वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। सो इसलिए जो इस टॉपिक के नोट्स हैं उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जहाँ पे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे नोट्स जो हैं वो उस वीडियो में अवेलेबल हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप नोट्स वहाँ से जाके ले लेना। इस वीडियो में सिर्फ आप समझो कि जो लिवर का सिस्टम है, लिवर का जो कंसेप्ट है हमारी बॉडी के अंदर, फिजियोथेरेपी में क्यों यूजफुल है और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए। तो आप सबसे पहले समझते हैं लिवर सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। बट इसको आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जो लिवर वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, लिवर का मतलब क्या होता है ना, लिवर का मतलब होता है रिजिड बार, इसका एक एंड फिक्स होता है और उस एंड के अराउंड आपकी मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मार्कर है, ओके, अब ये मार्कर समझो ये एक लॉन्ग रिजिड बार है, ठीक है। इसका जो मैंने ये वाला पॉइंट है इसको मैंने फिक्स कर दिया है, ओके। अब इस पॉइंट के अराउंड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। अगर मैं इस मार्कर का, जिसको हम अभी लिवर समझ रहे हैं, इसका मैं अगर ये वाला एंड फिक्स कर दूं तो इसके अराउंड मूवमेंट होगी इस तरीके से। और अगर मैं इसका जो बीच वाला पार्ट है उसको फिक्स कर देती हूँ तो इसके अराउंड इस तरीके से मूवमेंट होगी। यानी कि जो पॉइंट फिक्स रहेगा इस बार का, उसी के अराउंड आपको मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सिंपल भाषा में हुआ लिवर की एक लिवर होता क्या है। सो लिवर इज अ रिजिड बार जिसका जो एक एंड रहता है, कोई सा भी हो सकता है, दोनों साइड्स का या बीच का, वो फिक्स रहता है और उस फिक्स एंड के अराउंड आपकी मूवमेंट होती है। सो बच्चों, मैंने जो आपको फिक्स पॉइंट बताया एक लिवर का जिसके अराउंड मूवमेंट होती है, उसे हम कहते हैं फलक्रम। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बार है, सपोज करो, ठीक है। इसका एक पॉइंट यहाँ पे है और ये फिक्स्ड है, सो इट इज द फलक्रम, ठीक है। तो इस पॉइंट के अराउंड आपकी इस बार की मूवमेंट होगी। जैसे यहाँ पे मेरा मार्कर रखा है और अगर मार्कर का ये वाला पार्ट फिक्स्ड है तो इसी के अराउंड ये मार्कर मूव करेगा, ठीक है। तो ये हुआ मेरा फलक्रम, यानी कि फलक्रम इज द फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द लिवर, और इसको हम डिनोट करते हैं F से, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों दो और टर्म्स आती हैं, दैट इज द वेट एंड द एफर्ट। सो कौन कौन सी टर्म बोली मैंने आपको, वेट which is represented by W and the next is the effort which is represented by E। अब फलक्रम तो हमें समझ आ गया कि फलक्रम क्या है। फलक्रम एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अराउंड आपका जो लिवर है वो मूव करता है। बट ये वेट और ये एफर्ट क्या होते हैं, तो एफर्ट क्या होती है, वो फोर्स होती है जो मूवमेंट करवाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बार है, ठीक है, इसका ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो अगर मेरे को इस बार को ऊपर की तरफ लेके जाना है तो मुझे यहाँ से एक फोर्स लगानी पड़ेगी ना, जो इसको ऊपर की तरफ लेके जाए, ऊपर की तरफ मूवमेंट कराए। तो वो जो फोर्स है वो है हमारा एफर्ट, यानी कि द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इज द एफर्ट। एफर्ट वो है जो आपकी मूवमेंट करा रहा है लिवर की। दूसरा जो इसमें मैंने आपको टर्म बताया वो है वेट। अब ये वेट क्या होता है, अब देखो फलक्रम तो क्या हो गया, फिक्स पॉइंट हो गया, ठीक है। एफर्ट क्या हो गया, जो ताकत लग रही है इस लिवर को लिफ्ट करने में। अब इस लिवर का जो वेट होगा, जो लिफ्ट होगा, दैट इज द वेट। तो यहाँ पे आ जाता है आपका वेट, दैट इज W। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको मार्कर के उसमें समझाऊं तो ये हो गया आपका फलक्रम, यहाँ से लगेगा एफर्ट जो इस मार्कर को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और ये हो गया इसका वेट। तो ये मैंने आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाया है कि लिवर क्या होता है। अब इसी लिवर को अगर हमें बॉडी के कंटेक्स्ट में पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो बच्चों लिवर होती है ना, तो हमारी बॉडी में लिवर क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है, हमारी बोन्स। यानी कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो लिवर की तरह, जो रिजिड बार होता है वो होती है हमारी बोन। जो फलक्रम होता है हमारी बॉडी में, फलक्रम क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, बॉडी के जॉइंट्स,
ठीक है, क्योंकि जॉइंट्स जो रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो बट आप बोन और जॉइंट को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो नेचुरल भगवान ने हमें दिए ही ऐसे हैं। तो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सो ह्यूमन बॉडी में जो आपका लिवर है, जो रिजिड बार है, वो क्या है, बोन, और जो आपका फल्क्रम है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, वो रहता है आपका जॉइंट। ये तो हो गया लिवर और फल्क्रम, यानी कि बॉडी में लिवर और फल्क्रम कौन से बॉडी पार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने दो टर्म्स और पढ़ी थी, वेट और एफर्ट। तो हमारी बॉडी के अंदर एफर्ट क्या चीज रिप्रेजेंट करती है, तो एफर्ट हमारी रिप्रेजेंट करती है मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एफर्ट मैंने क्या बताया था आपको, वो फोर्स जो मूवमेंट करवाती है। बॉडी के अंदर क्या चीज़ मूवमेंट कराती है, जब आपकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करती हैं तो आपकी मूवमेंट होती है। यानी कि एफर्ट क्या हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर जहाँ पे जो आपका मसल है उसका इंसर्शन हो रहा हो, पॉइंट ऑफ इंसर्शन, तो वही आपका एफर्ट बन पाएगा। अब एक लास्ट टर्म जो बची हमारी, दैट इज द वेट, कि हमारी ह्यूमन बॉडी में वेट कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है, तो वेट हमारा रहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी कि COG। इसके अलावा COG के अलावा क्या हो सकता है कि अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना हो, फॉर एग्जांपल मेरे को हाथ के ऊपर ये मारकर लिफ्ट करना है इस तरीके से, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे लिफ्ट करना है, ये भी मेरा वेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बॉडी के कंटेक्स्ट में बताया। तो शुरू से एक बार रिवाइज करते हैं। लिवर क्या था, लिवर एक रिजिड बार था जिसका एक एंड फिक्स रहता है, जिसे हम फल्क्रम कहते हैं। वो फिक्स्ड पॉइंट होता है और उसके अराउंड आपकी मूवमेंट होती है। एक होता है एफर्ट। एफर्ट क्या होता है, वो फोर्स जो आपकी मूवमेंट करवाता है। और वेट क्या हुआ, वेट यानी कि वेट, ठीक है, जिस पार्ट को आप लिफ्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, वो हुआ आपका वेट। ह्यूमन बॉडी के कंटेक्स्ट में जो लिवर है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोन, फल्क्रम इज रिप्रेजेंटेड बाय द जॉइंट, effort is represented by the muscle contraction and weight is represented by the center of gravity of that particular part or the object which is to be lifted। अब इन चारों चीज़ों में अगर आप देखोगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो आप बोन को चेंज नहीं कर सकते, आप जॉइंट को चेंज नहीं कर सकते, आप मसल के इंसर्शन पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते, बट आप जो चीज़ चेंज कर सकते हो वो है आपका वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या फिर जो ऑब्जेक्ट आप लिफ्ट कर रहे हो उसे आप चेंज कर सकते हो। बट ये ऊपर की तीन चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में है ही नहीं। तो इस वाले कंसेप्ट में हम जो भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं वो क्या है, हमारा वेट। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे याद रखना, क्योंकि आगे ये जब हम लिवरेज का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब ये चीज़ हमें काम आएगी आगे। तो लिवर का एक बेसिक डायग्राम बना लेते हैं। सो ये रहा आपका एक लॉन्ग लिवर, ठीक है, यहाँ पे ये रहा उसका एक फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज द फल्क्रम। यहाँ पे हमने लिया एफर्ट और ये हो गया हमारा बीच का, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पड़ रहा है, तो ये हो गया हमारा वेट। ठीक है, तो ये एक बेसिक डायग्राम है जो हमने अभी पहले समझा था। अब फल्क्रम क्या है, हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, राइट। F फॉर फल्क्रम एंड F फॉर फिक्स्ड पॉइंट, तो F से याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब फल्क्रम और वेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेट आर्म, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय WA। और फल्क्रम और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एफर्ट आर्म, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय EA। अब ये वेट आर्म और एफर्ट आर्म, तो ये कंसेप्ट भी अच्छे से अपने दिमाग में रखना कि फल्क्रम और वेट के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, वेट आर्म। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ वेट आर्म, ठीक है। और फल्क्रम और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं एफर्ट आर्म। कौन सी आर्म, एफर्ट आर्म, ठीक है। दिस इज डिनोटेड बाय WA एंड दिस इज डिनोटेड बाय EA। सो क्या होता है ना बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर जो लिवर सिस्टम होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तीन तरह के कौन से, जिनको हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर लिवर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर लिवर सिस्टम एंड थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम। अब ये तीनों क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताती हूँ मैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट द फर्स्ट ऑर्डर, जिसको हम फर्स्ट क्लास लिवर सिस्टम भी कहते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर क्या होता है बच्चों, आपका ये लिवर है, ठीक है। ये लिवर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका बोन। आपकी जो बोन है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फल्क्रम है
वो बीच में आ गया। फर्स्ट ऑर्डर लिवर के अंदर फल्क्रम हमेशा बीच में आता है, यानी कि जो फिक्स्ड पॉइंट है वो कहाँ है, बीच में है। फल्क्रम हमारी बॉडी में क्या चीज डिनोट करती है, जॉइंट, यानी कि जो जॉइंट है वो आपका बीच में आ गया। ठीक है, एक तरफ आपका आ जाता है वेट और एक तरफ आ जाता है आपका एफर्ट। एफर्ट क्या हुआ, मसल का कॉन्ट्रैक्शन या इंसर्शन पॉइंट। ठीक है, और वेट क्या हुआ हमारा, सीओजी या फिर ऑब्जेक्ट ह्यूमन बॉडी के रिस्पेक्ट में। अब फर्स्ट ऑर्डर लिवर क्या कहता है हमारा, ये कहता है कि जो आपका फल्क्रम है यानी कि जो जॉइंट है वो हमेशा एफर्ट और वेट के बीच में आएगा। फर्स्ट ऑर्डर लिवर इतना सा ही होता है बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस ये समझ लो। अब यहाँ पे ये देखो, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि फल्क्रम से लेकर वेट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं वेट आर्म, और फल्क्रम से लेके एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं एफर्ट आर्म। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लिवर सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है कि जो आपकी वेट आर्म है, वेट आर्म कैन बी इक्वल टू योर एफर्ट आर्म, जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है। क्यों, क्योंकि फल्क्रम बिल्कुल बीचों बीच है। फल्क्रम का जितना डिस्टेंस वेट से है उतना ही डिस्टेंस इसका एफर्ट के साथ भी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली फाइंडिंग क्या आ सकती है कि योर वेट आर्म कैन बी इक्वल टू योर एफर्ट आर्म। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है बच्चों, ये हमारा लिवर हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ वेट है और यहाँ पे एक तरफ एफर्ट है। अब फल्क्रम ने क्या किया, फल्क्रम बोला मैं थोड़ा वेट के पास जाके बैठूंगा। ठीक है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस था, जो वेट आर्म था और ये जो एफर्ट आर्म है, अब आप खुद देख के बताओ दोनों में से कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है। एफर्ट आर्म वाला डिस्टेंस ज़्यादा हो गया और वेट आर्म वाला डिस्टेंस कम हो गया। यानी कि सेकेंड सिनेरियो में क्या हुआ कि जो आपका एफर्ट आर्म था इट इज ग्रेटर देन द वेट आर्म, बल्कि फर्स्ट सिनेरियो में क्या था कि वेट आर्म और एफर्ट आर्म इक्वल थे। सेकेंड सिनेरियो में जो एफर्ट आर्म है वो वेट आर्म से ज़्यादा हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जो फल्क्रम है तो देखो अभी भी बीच में, बट वेट की तरफ शिफ्टेड है। नाउ कमिंग टू द थर्ड सीन, इसमें क्या होता है, ये जो फल्क्रम है ये कहता है मैं अब थोड़ा एफर्ट के पास जाके बैठूंगा। ठीक है, अब जैसे ही ये एफर्ट के पास गया तो जो वेट आर्म था वो बढ़ गया और जो एफर्ट आर्म था वो छोटा हो गया। दिख रहा है डायग्राम में, देखो फल्क्रम देखो तीनों में बीच में ही है, इसमें क्या हुआ बराबर रहा, इसमें एफर्ट आर्म बढ़ गया और इसके अंदर क्या हुआ आपका जो वेट आर्म था इट बिकम्स ग्रेटर देन द एफर्ट आर्म। तो फर्स्ट ऑर्डर लिवर के अंदर आपकी तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कौन कौन सी, योर वेट आर्म कैन बी इक्वल टू योर एफर्ट आर्म, योर एफर्ट आर्म कैन बी ग्रेटर देन द वेट आर्म एंड योर वेट आर्म कैन बी ग्रेटर देन द एफर्ट आर्म। तो फर्स्ट ऑर्डर लिवर में बेसिक क्या था कि फल्क्रम जो है वो हमेशा बीच में रहेगा और इन तीनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है डिपेंडिंग कि आपका जो फल्क्रम है उसकी पोजीशन क्या है। अब आता है हमारा सेकेंड ऑर्डर या सेकेंड क्लास लिवर सिस्टम। इन्होंने क्या बोला, सेकेंड वाली क्लास में जब हमारा लिवर सिस्टम अपग्रेड हुआ तो उसने बोला जी अब फल्क्रम तो जाएगा साइड में, ठीक है, एफर्ट को भी डालो साइड में, वेट आएगा बीच में। अब यहाँ पे देखो जब वेट बीच में आ गया तो हमने क्या बोला था, वेट आर्म क्या होता है, फल्क्रम से लेके वेट के बीच का डिस्टेंस। तो ये रहा वेट आर्म और फल्क्रम से लेके एफर्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है हमारा, एफर्ट आर्म। अब यहाँ पे देखो क्या सीन बन रहा है कि योर वेट आर्म इज स्मॉलर देन योर एफर्ट आर्म। समझे, दोबारा से सुनो। सेकेंड ऑर्डर लिवर में क्या हुआ कि जो आपका वेट था, ठीक है, यानी कि जो आपकी बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी या जो ऑब्जेक्ट था वो चीज अब बीच में आ गई। बीच में आ गई तो बीच में आने की वजह से क्या हुआ, एक तरफ फल्क्रम चला गया, एक तरफ एफर्ट चला गया। अब हमने क्या बोला था, वेट आर्म क्या होता है, फल्क्रम से लेके वेट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज वेट आर्म और फल्क्रम से लेके एफर्ट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द एफर्ट आर्म। अब क्योंकि वेट बीच में आ गया है
तो सेकंड क्लास ऑर्डर लिवर के अंदर हमेशा जो आपका वेट आर्म है वो छोटा रहेगा देन योर एफर्ट आर्म, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन योर वेट आर्म। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट अबाउट द सेकंड क्लास लिवर सिस्टम। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट ऑर्डर लिवर सिस्टम है वो है हमारा थर्ड ऑर्डर या फिर क्लास लिवर सिस्टम। सो इसमें हमने फिर से एक लिवर बनाया, ठीक है। अब देखो फलक्रम भी एक बार बीच में आ चुका, वेट भी एक बार बीच में आ चुका। अब एफर्ट कहता है भैया मैंने बहुत मेहनत कर ली शुरू के 2 क्लासेस में, अब मैं बीच में आऊँगा, फलक्रम भी साइड रहेगा और जो वेट है वो भी साइड रहेगा, एफर्ट आ गया बीच में, किसमें, थर्ड क्लास ऑर्डर लिवर सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया हमारा एफर्ट आर्म, ये हो गया हमारा वेट आर्म, क्योंकि हमेशा हम फलक्रम से ही मेजर करते हैं, एफर्ट या वेट से तो मेजर करते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है अब कि जो आपका वेट आर्म था वो ज़्यादा है देन योर एफर्ट आर्म, क्योंकि इमेज खुद ही ये चीज़ बता रही है, ये लाइन ज़्यादा लंबी है इस लाइन से। सो वेट आर्म ऑटोमेटिकली बिकम्स ग्रेटर देन योर एफर्ट आर्म। तो थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम के अंदर क्या होगा कि जो आपका वेट आर्म है वो हमेशा एफर्ट आर्म से ज़्यादा रहेगा। और एक और बात बताती हूँ, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लिवर्स हैं सबसे ज़्यादा इसी के हैं, थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम के ही। फर्स्ट और सेकंड के थोड़े कम हैं, बट थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है किसका, मैकेनिकल एडवांटेज का, जिसको हम MA से डिनोट करते हैं। तो लिवर सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हो और आपने अगर मैकेनिकल एडवांटेज नहीं समझ पाए, नहीं समझा, तो आपका लिवर सिस्टम पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यही वो कंसेप्ट है जो आपको बॉडी पे पेशेंट को एक्सरसाइज के टाइम पे अप्लाई करवाना है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना। सबसे पहले ये समझो कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है इसका एक फॉर्मूला होता है विच इज द वेट अपॉन एफर्ट, राइट। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला वेट अपॉन एफर्ट। अब ये जो मैकेनिकल एडवांटेज है ना, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत टॉर्क के बारे में बताती हूँ कि टॉर्क क्या होता है। सो टॉर्क विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल इक्वल्स टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपने पढ़ा होगा बायोमैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू डी, फोर्स इनटू द डिस्टेंस। और MA क्या है यहाँ पे, मूवमेंट आर्म। आपने जब टॉर्क पढ़ा होगा तो आपने ये मूवमेंट आर्म वाली टर्म ज़रूर सुनी होगी। तो ये आपको समझ है, बेसिक आइडिया है कि टॉर्क हमारा क्या होता है, ठीक है। वापस आते हैं अपने मैकेनिकल एडवांटेज के कंसेप्ट के ऊपर। तो मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब क्या होता है बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जो लिवर सिस्टम है, जो हमने अभी 3 ऑर्डर लिवर पढ़े, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वो कितना मैकेनिकली एफिशिएंट है एक मूवमेंट को करवाने में। अब यहाँ पे जो मैंने टर्म बोली मैकेनिकली एफिशिएंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम फोर्स में हमें ज़्यादा रिजल्ट दे, यानी कि हमारी जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स है वो कम लगे और हमारा जो वेट है वो आसानी से लिफ्ट ऑफ हो जाए। तो ये होता है हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी की जो आपकी लिवर सिस्टम है बॉडी के अंदर वो कितना अच्छे से काम कर रही है। अब देखो थोड़ी मेहनत में अगर ज़्यादा काम हो जाएगा तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बट अगर हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़े और काम हो हमारा कम तो ये हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को क्या डिफाइन करता है, मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखो ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट ऑर्डर लिवर की, ठीक है। इसमें क्या था कि जो आपका फलक्रम था इसने क्या बोला, मैं बीच में आऊँगा, एफर्ट इधर और वेट दूसरी तरफ। इस वाली पॉसिबिलिटी में आपको क्या दिख रहा है कि जो आपकी एफर्ट आर्म है और वेट आर्म है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं इस टाइम पे, ठीक है।
अब ये बीच में है यहाँ पे फल्क्रम, तो अगर मान लो यहाँ का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, तो इधर का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि जो फल्क्रम है वो दोनों के बीच में ही आ रहा है ना। तो वेट आर्म और एफर्ट आर्म का जो डिस्टेंस है वो बराबर हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे वेट रखा है 10 किलो का, ठीक है, और मुझे इस लिफ्ट को मुझे इस वेट को मैनेज करना है, लिफ्ट करना है, तो एफर्ट भी कितने किलो का लगना चाहिए, 10 किलो का। समझ लो मेरी बात को, फल्क्रम बिल्कुल बीच में है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है 30-30 सेंटीमीटर। 10 किलो का वजन आपको उठाना है तो आपको ताकत भी तो इतनी लगानी पड़ेगी ना कि आप 10 किलो का वजन लिफ्ट कर पाओ। जब हमारी बॉडी के अंदर इस तरह की लिवर पाई जाती हैं जहाँ पे फल्क्रम से दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो इस तरह की लिवर हमारे बैलेंसिंग में काम आती हैं। समझे कंसेप्ट को? क्यों? क्योंकि यहाँ भी 10 किलो वजन है, यहाँ भी 10 किलो वजन है, यहाँ भी 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ भी 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो इस तरह के जो लिवर सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो बैलेंस करके रखते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। रादर बैलेंस से भी अच्छा क्या वर्ड है यहाँ पर डिस्क्राइब करने के लिए, स्टेबिलिटी। सो स्टेबिलिटी आपको जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर लिवर है जहाँ पे फल्क्रम से डिस्टेंस बराबर है, वो टाइप की लिवर आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसलिए आप जब बुक्स भी उठा के पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा कि जो फर्स्ट क्लास ऑर्डर है, फर्स्ट क्लास लिवर जो है, वो आपको स्टेबिलिटी या बैलेंस प्रोवाइड करवाती है, और उसका रीज़न है ये कंसेप्ट जो मैंने आपको अभी समझाया। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ बराबर बराबर चीज़ें हैं, तो एक स्टेबिलिटी आ गई, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब जो हमारी सेकेंड ऑर्डर लिवर थी, सेकेंड क्लास लिवर थी, उसने क्या बोला था कि वेट बीच में रहेगा और फल्क्रम और एफर्ट साइड में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ पे जो आपका एफर्ट आर्म था वो हमेशा बड़ा था वेट आर्म से, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में आपका मैकेनिकल एडवांटेज कैसा होता है, बहुत अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज आपको यहाँ देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो हमारा एफर्ट हो गया बिल्कुल साइड में, ठीक है, वेट आ गया बीच में, फल्क्रम हो गया एक साइड में। वेट आर्म छोटा है एफर्ट आर्म से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो एफर्ट आर्म है वो लंबा है वेट आर्म से। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने मैकेनिकल एडवांटेज इंट्रोड्यूस किया था आपको, तो मैंने एक कंसेप्ट बताया था टॉर्क का कि F इंटू डी, डी इज द मूवमेंट आर्म और द डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगी या जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क बढ़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा टॉर्क, जितना ज़्यादा डिस्टेंस या मूवमेंट आर्म उतना ज़्यादा टॉर्क। अब देखो यहाँ पे आपका जो एफर्ट आर्म है वो कितना बड़ा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एफर्ट आर्म है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है। ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। सेकेंड क्लास लिवर के अंदर क्या हुआ कि जो आपका वेट था वो बीच में आ गया, फल्क्रम एक तरफ, एफर्ट एक तरफ। तो आप फल्क्रम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी बॉडी में, जॉइंट, और एफर्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइट ऑफ मसल इंसर्शन। सो आप इन दोनों चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ वेट को चेंज कर सकते हो। तो जब आपका वेट बीच में आ गया तो ये हो गई कौन सी, सेकेंड क्लास लिवर सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, फल्क्रम से लेके एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द एफर्ट आर्म, वो बढ़ गया। मसल अपनी फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, मसल अपनी फोर्स प्रोड्यूस कर रही है कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए या मूवमेंट कराने के लिए। हमने क्या बोला, टॉर्क इक्वल टू F इंटू डी। तो डी क्या है, ये जो डिस्टेंस है एफर्ट आर्म का, दिस इज डी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने डी इंक्रीज हो गया, डी को इंक्रीज कर दिया। सो फोर्स तो उतनी ही रही, जितनी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है उतनी ही रही, बट जो डी था, जो डिस्टेंस था एफर्ट आर्म का, वो बढ़ गया, जिसकी वजह से अब वही सेम मूवमेंट करने में हमें ज़्यादा ताकत लग रही थी पहले, अब हम उसे कम ताकत में, कम कॉन्ट्रैक्शन के साथ हम ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। सो आई होप अब आपको जो सेकेंड क्लास लिवर सिस्टम है इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये समझ आ गया होगा।
अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कितना अच्छा है, कम ताकत में भी आप ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो और वेट को लिफ्ट अप कर पा रहे हो। इसीलिए इस वाले लिवर सिस्टम को, सेकेंड ऑर्डर लिवर सिस्टम को हम कहते हैं लिवर ऑफ पावर। बहुत ताकत है इस लिवर के पास, वेट को बड़ी आसानी से उठा लेगी कम मेहनत में। सो दिस इज द लिवर ऑफ पावर। अब लास्ट वाला लिवर सिस्टम बचा हमारा थर्ड क्लास। लास्ट वाला लिवर सिस्टम क्या है हमारे पास? थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम। अब इसमें क्या बोला जी, हम फल्क्रम एक तरफ, एफर्ट बीच में, वेट एक तरफ। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल चेंज हो गया, कहाँ एफर्ट साइड में था, अब एफर्ट बीच में आ गया। तो यहाँ पे देखो जो हमने डिस्टेंस की बात करी थी पहले, ये डिस्टेंस छोटा हो गया, यानी कि जो टॉर्क का फॉर्मूला था F इंटू डी, सेकेंड क्लास लिवर में क्या हो रहा था, ये जो D था ये इंक्रीज हो रहा था। बट थर्ड क्लास लिवर के अंदर क्या हुआ, ये जो D है बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट, ये कम हो रहा है। तो यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका टॉर्क है वो भी कम हो रहा है। यानी कि ये जो लिवर सिस्टम है थर्ड ऑर्डर, ये बिल्कुल थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिल रहा है। यानी कि सेम वेट को लिफ्ट करने के लिए अब आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई डिस्टेंस तो आपका साथ छोड़ गया, अब ये जो फोर्स है इसी को काम करना पड़ेगा ज़्यादा। फिर से सुनो इस बात को, थर्ड ऑर्डर लिवर सिस्टम में क्या हुआ, एफर्ट आ गया बीच में, फल्क्रम एक तरफ, वेट एक तरफ। एफर्ट ने क्या बोला कि भैया मैं बीच में रहूँगा, तो ये जो एफर्ट आर्म था ये वेट आर्म से कहीं छोटा हो गया, है ना। वेट आर्म बड़ा रहता है थर्ड क्लास लिवर सिस्टम में, एफर्ट आर्म छोटा रहता है। टॉर्क का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क इक्वल्स टू F इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो D है, जो डिस्टेंस है, देख लो एफर्ट आर्म का वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर D कम हुआ तो जो हमारा टॉर्क है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करूं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि D इक्वल्स टू टॉर्क अपॉन फोर्स, लिख सकती हूँ मैं ऐसे, ये D मैंने इधर भेज दिया नीचे टॉर्क के। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है टॉर्क के, बट फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अब इसी सेम डिस्टेंस में चेंज नहीं कर पाऊंगी अब, बट अब मुझे अपनी जो फोर्स है वो बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये जो वेट है इसको मैं लिफ्ट अप कर सकूं। अब इसके बिल्कुल अपोजिट कहाँ हो रहा था, सेकेंड ऑर्डर लिवर सिस्टम में, ठीक है। सेकेंड के अंदर क्या हो रहा था आपका, सेकेंड की अगर मैं बात करूं सेकेंड क्लास लिवर में, तो ये रहा फल्क्रम, ये रहा आपका वेट और ये रहा आपका एफर्ट। तो यहाँ पे एफर्ट आर्म देखो कितना बड़ा है और यहाँ पे देखो एफर्ट आर्म कितना छोटा है। तो यहाँ पे आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी इस वेट को लिफ्ट करने के लिए। वहीं पे सेकेंड लिवर सिस्टम के अंदर ये जो एफर्ट है ये बहुत बड़ी है, इसकी आर्म, इसके हाथ बहुत बड़े हैं, ठीक है। तो ये इस वेट को बड़ी आसानी से लिफ्ट कर देगी और हमें फोर्स की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थर्ड क्लास लिवर में बिल्कुल थर्ड क्लास है, गई बीती है, इसने ढंग से काम नहीं किया, इसने अपना डिस्टेंस नहीं बढ़ाया, इसीलिए हमें अब ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो ये सारा जो कंसेप्ट है बच्चों, ये है आपका मैकेनिकल एडवांटेज का। अब मैंने आपको बोला था हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी तरह की लिवर होती है, थर्ड क्लास लिवर होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो मैकेनिकल डिसएडवांटेज है वो ज़्यादा रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द अबंडेंस ऑफ थर्ड क्लास लिवर इन अवर ह्यूमन बॉडी। अब मैं आपको एक एक लिवर का एग्जाम्पल भी देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये देखो बच्चों जो लिवर सिस्टम है ना, ये एज इट इज़ आपका क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा ही आएगा। और जो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई हैं और जो अभी आगे बताऊँगी, ये आपको एज इट इज़ अपने पेपर में लिख के आनी है। तो इसलिए सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझो, जो चीज़ नहीं समझ आ रही वहीं रोको, कमेंट करो और पूछो, मैं दोबारा समझाऊंगी आपको, बट इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझो, राइट।
अब हम करते हैं एग्जाम्पल की बात। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास लिवर में जाते हैं। तो फर्स्ट क्लास लिवर का एग्जाम्पल क्या होता है हमारा, नॉडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड। नॉडिंग मूवमेंट में देखो क्या होता है, नॉडिंग मूवमेंट होती क्या है, ये वाली मूवमेंट, हाँ नॉड कर रहे हैं हम, तो ये है नॉडिंग मूवमेंट। अब देखो यहाँ पे ये हमारा स्कल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे आईज है, नोज है, लिप्स है, यहाँ पे हमारे कान है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जॉइंट होता है हमारी गर्दन पे विच इज नोन एज द एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, जिस जॉइंट पे हमारी नॉडिंग मूवमेंट होती है। सो इट इज द एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पेपर में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पूरा इलैबोरेट करके लिखना और एज इट इज ये डायग्राम बना के आना है वहाँ पे। तो ये क्या हुआ हमारा फल्क्रम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर लिवर में क्या होता था, फल्क्रम जो था वो आपका बीच में आता था। देखो फल्क्रम बीच में, एफर्ट इधर, वेट इधर, कहीं पे भी हो सकता है, बट फल्क्रम बीच में आएगा। तो फल्क्रम देखो यहाँ पे आ गया बीच में। वेट क्या हुआ, ये जो आपका पूरा ये मुंह है, माउथ है, ये हो गया आपका वेट, ठीक है। और जो नॉडिंग मूवमेंट है, ठीक है, यहाँ से फिर आपका ट्रंक शुरू हो जाता है ना, नीचे। वेट हो गया आपका एंटीरियर स्ट्रक्चर सारा। फल्क्रम क्या हो गया, एंटीरियर ऑक्सीपिटल जॉइंट। यहाँ से जो मसल्स अराइज हो रही हैं और जो यहाँ पे जाके लग रही हैं पूरे सर्वाइकल एरिया पे, तो ये जो पॉइंट है ऑफ द इंसर्शन ऑफ द मसल, ये हो गया आपका एफर्ट, जो कॉन्ट्रैक्शन करा रहा है और नॉडिंग मूवमेंट करवा रहा है। सो देखो क्या हुआ यहाँ पे, बेसिकली वेट एक तरफ आ गया, एफर्ट एक तरफ आ गया, फल्क्रम बीचों बीच रहा। सो ये किसका एग्जांपल है, फर्स्ट क्लास लिवर का। और फर्स्ट क्लास लिवर मैंने क्या कहा था, स्टेबिलिटी की है, किसकी, स्टेबिलिटी की लिवर है, इक्विलिब्रियम की लिवर है। तो आपने देखा आपका हेड कितना स्टेबल रहता है यहाँ पे, क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ दिस लिवर सिस्टम इन योर हेड। अब हम एग्जांपल पढ़ेंगे अबाउट द सेकंड क्लास लिवर सिस्टम। ये मैंने क्या कहा था, ये हमारी पावर की लिवर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मैकेनिकल एडवांटेज है वो बहुत अच्छा मिलता है। क्यों, क्योंकि जो एफर्ट आर्म है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इसका अब एग्जांपल क्या है, हील्स पे स्टैंड करना। तो इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। ये है आपका एंकल जॉइंट, यहाँ पे आपके ट्रांसवर्स, मिड टार्सल, चौपाट जॉइंट, ये सारे जॉइंट्स हैं जो एंकल के होते हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी जो काफ मसल है वो जा रही है, कौन सी होती है, गैस्ट्रोनीमियस एंड द सोलियस मसल। तो वो मसल आपकी यहाँ से पोस्टीरियर लेग से जाके कहाँ लगती हैं, नीचे लगती हैं, ठीक है। ये हमने एक बेसिक डायग्राम बताया है हील स्टैंडिंग का, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फल्क्रम क्या होता है, एमटीपी जॉइंट। तो एमटीपी जॉइंट क्या हुआ, मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट, वो हुआ आपका फल्क्रम, ठीक है। यहाँ पे जो गैस्ट्रोनीमियस आके इंसर्ट हो रही है टेंडोएक्लीस में, वो हो गया आपका एफर्ट, मसल इंसर्शन। तो फल्क्रम हो गया, एफर्ट हो गया। वेट क्या हुआ, तो वेट जो आपकी बॉडी का पास हो रहा है इज योर वेट, ठीक है। सो अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ बनाती हूँ। तो हमने क्या बोला, यहाँ से ये आपका ऐसे पैर है, ये आपकी हील है जो रेज हो गई है, ये आपकी फिंगर्स है। यहाँ पे है आपका एमटीपी जॉइंट जो आपका फल्क्रम का काम कर रहा है। यहाँ पे आपकी जो एफर्ट है वो लग रही है, यहाँ पे मसल इंसर्शन हो रहा है, ऊपर से आपकी बॉडी का वेट जा रहा है, ठीक है। तो वेट कहाँ गया, यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो जो वेट है वो बीच में आ रहा है एफर्ट और फल्क्रम के। हमने क्या बोला था, सेकेंड क्लास लिवर के अंदर क्या होता है, जो वेट है वो बीच में आता है बिटवीन द एफर्ट एंड द फल्क्रम। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, और ये किसकी लिवर है, पावर की लिवर है, राइट। तो हमारी पूरी बॉडी का वेट भी ये छोटा सा जो जॉइंट है एमटीपी जॉइंट, यहाँ पे ये लिफ्ट कर पा रहा है बिकॉज इट इज द लिवर ऑफ पावर। नेक्स्ट जो कौन सी लिवर थी बच्चों, थर्ड क्लास लिवर। अब इसका क्या एग्जांपल है आपका, नी बेंडिंग। तो ये हो गया आपकी फीमर, ये टिबिया, और ये आपका फुट हो गया। नी बेंडिंग में क्या है, आप इसको इस तरह से ऊपर लेके जा रहे हो,
ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल जो है दैट इज द पोस्टीरियर थाई मसल, वो अराइज होके कहाँ लग रही है, टिबिया पे आके, ठीक है। प्रॉपर इंसर्शन साइड में कमेंट्स में बताओ कि हैमस्ट्रिंग का इंसर्शन कहाँ होता है, क्योंकि दोनों तरफ से होता है, मीडियल और लेटरल, वो मुझे कमेंट्स में बताना। समझने के लिए हम समझते हैं, यहाँ पे हमारा फलक्रम क्या होगा, नी जॉइंट, क्योंकि नी जॉइंट पे मूवमेंट हो रही है, तो ये जो आपका नी जॉइंट है दिस बिकम्स योर फलक्रम, ठीक है। हैमस्ट्रिंग मसल आपकी कहाँ इंसर्ट हो रही है, टिबिया पे, सो यहाँ पे इनका इंसर्शन हो रहा है, तो ये हो गया आपका एफर्ट। आपको लिफ्ट क्या करना है, अपना पैर यहाँ से यहाँ लिफ्ट करना है, तो आपका वेट कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफर्ट बीच में आ गया, जो मसल का इंसर्शन है वो फलक्रम और वेट के बीच में आ गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपको मैकेनिकल डिसएडवांटेज है उसको फेस करना पड़ेगा, यानी कि इस पैर को ऊपर लिफ्ट करने के लिए अब आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फलक्रम और एफर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कम हो गया और फलक्रम और वेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, जो हमने बात करी थी मैकेनिकल एडवांटेज के टाइम पे। तो सेम कंसेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस वाले लिवर को बच्चों हम कहते हैं लिवर ऑफ वेलोसिटी। बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट्स, बहुत तेज स्पीड पे मूवमेंट्स आपको इस वाले लिवर सिस्टम के अंदर देखने को मिलेंगी। अब बच्चों इतनी जो हमने सारी बातें पढ़ी समझी, इनका यूज़ क्या है? सो बेसिकली इस वाले कंसेप्ट का, यानी कि जो लिवर का कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं लिवरेज, एंड वी यूज दिस कंसेप्ट इन ट्रीटिंग आवर पेशेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी पेशेंट का स्ट्रेंथनिंग करवाना है, मुझे पेशेंट की स्ट्रेंथनिंग करानी है और मैं पेशेंट को वेट कफ के थ्रू स्ट्रेंथनिंग करवा रही हूँ। ओके, एक पेशेंट मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि मेरे को एल्बो में पेन है और ये मैंने सारा असेसमेंट किया और मुझे ये लगा कि इसको वीकनेस है, मसल वीकनेस है और मुझे इसको स्ट्रेंथनिंग करवानी है, राइट। अब देखो क्या हो सकता है, पहला कि मैं उसको जो वेट कफ है वो यहाँ बांध दूँ या उसके हाथ में पकड़ा दूँ और फिर मैं बोलूँ उसे कि भैया तुम एक्सरसाइज करो इस तरीके से, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं उस वेट को उसके बिल्कुल एल्बो के पास यहाँ बांध दूँ और फिर बोलूँ कि आप इसको लिफ्ट करो, ठीक है, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहीं पे आपका आ जाता है लिवरेज का कंसेप्ट। अब इसको हम एक बार वो जो हम नी बेंडिंग वाला एग्जांपल डिस्कस किया था हमने, उसके रेफरेंस में हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपका फीमर था, ठीक है, ये आपकी थाई बोन और ये रहा आपका मूवमेंट। आपको नी बेंडिंग करवानी है, आपको नी स्ट्रेंथनिंग करवानी है। अब ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पे क्या था आपका फलक्रम, क्या था, नी जॉइंट, एफर्ट वाज योर इंसर्शन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल एंड वेट था आपका लेग एंड फुट का, जो आपको लिफ्ट करना था ऊपर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को पेशेंट को स्ट्रेंथनिंग करवानी है, मैंने पेशेंट को वेट बांधने हैं। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मैं पेशेंट को वेट यहाँ बांध सकती हूँ, ठीक है, टिबिया के पास, या फिर मैं उसके लेग पे बांध सकती हूँ। अब मुझे ये, अब मैं चाहे यहाँ बांधूं चाहे यहाँ बांधूं, क्या फर्क पड़ रहा है? सोचने वाली बात है भाई, क्या ही फर्क पड़ रहा है? मैं चाहे उसके घुटने के पास वेट कफ को बांधूं या बिल्कुल एंकल के पास वेट कफ को बांधूं, इट हार्डली मैटर्स ना। बट ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका जो ये लिवर का कॉन्सेप्ट है ये आएगा। तो पेशेंट को अगर मैं इस वाले एरिया में वेट कफ बांधूंगी तो उसको एक्सरसाइज करने में ईजीनेस फील होगी, वो आसानी से कर लेगा। वहीं अगर मैं वेट कफ को बहुत दूर बांधती हूँ उसके एंकल के ऊपर, तो उसी सेम वेट कफ से, उतने ही वेट से पेशेंट को एक्सरसाइज करने में डिफिकल्टी होगी। अब इसको एक दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं। मान लो मेरे शोल्डर में वीकनेस है, ठीक है। अब शोल्डर की जो मेरी एब्डक्शन की मसल्स हैं वो वीकनेस में जा रही है। अब अगर मैं पेशेंट को बोलूं कि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट करो विद योर एल्बो एक्सटेंडेड, एल्बो आपको फ्लेक्स नहीं करना, सीधा रख के करना है, तो आप नोटिस करना पेशेंट को ना डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो ये एक्स्ट्रा वेट है ये ऐड हो गया है यहाँ पे।
वहीं अगर मैं पेशेंट को बोलूँ कि आप एल्बो को फ्लेक्स रखो और फिर एबडक्शन की मूवमेंट करो, तो पेशेंट आसानी से कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो उसका वेट आर्म था वो कम हो गया। जैसे ही मैंने एल्बो एक्सटेंड किया तो जो मेरा वेट आर्म है वो बढ़ गया, बट जैसे ही मैंने एल्बो को फ्लेक्स किया तो जो वेट आर्म है वो कम हो गया, जिसकी वजह से जो शोल्डर पे मैं एबडक्शन मूवमेंट कर रही हूँ वो मैं आसानी से कर पाऊंगी। सो यहाँ पे भी जो आपका लेवरेज का कंसेप्ट है वो ऐसे ऐड ऑन हो जाता है। सो आई होप अब आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।